माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार की अदूरदर्शी सोच तथा गलत नीतियों के फलस्वरूप हमें विरासत में बहुत बड़ा कर्जभार मिला है। गत सरकार के कार्यकाल में राज्य पर कुल ऋण भार लगभग दुगुना होकर वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों के अनुसार 5,79,781 करोड़ रुपए हो गया है और राज्य का डेट जीएसडीपी अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों में पंजाब के बाद सर्वाधिक है। इसके साथ ही वर्ष 2023-24 के अंत में राज्य में प्रति व्यक्ति ऋण वर्ष 2017-18 के 36,880 रुपए से बढ़कर 70,800 रुपए हो जाना संभावित है। इसका मतलब कि हमारा कर्ज भार आज की तारीख में दुगना हो चुका है आपकी वजह से। दिया कुमारी ने सदन में बजट पेश करते वक्त जब पिछली गहलोत सरकार पर यह आरोप लगाया तो गहलोत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पूर्व सीएम गहलोत ने झट से सोशल मीडिया एक्स पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट कर वर्तमान वित्त मंत्री दिया को निशाने पर ले लिया। गहलोत ने लिखा है कि राजस्थान की वित्त मंत्री महोदया द्वारा पेश किए गए लेखानुदान में प्रदेश के लिए विजन के बजाय पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप ही दिखाई दिए हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि राजस्थान सरकार पर कर्ज 2 लाख करोड़ रुपए का बढ़ गया, पर मैं उनकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि भारत सरकार पर यूपीए सरकार के समय 2014 तक 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, जो कि 2023 तक 106 लाख करोड़ रुपए बढ़कर 161 लाख करोड़ रुपए हो गया है। राजस्थान सरकार के सभी फाइनेंशियल इंडिकेटर भारत सरकार से बेहतर हैं। राजस्थान की स्टेट जीडीपी 2018 में करीब 9 लाख करोड़ थी, जो कि 2023 में लगभग 15 लाख करोड़ रुपए हो गई एवं राजस्थान आर्थिक विकास दर में उत्तर भारत के नंबर 1 और देश के नंबर 2 तक पहुंचा। आज के लेखानुदान में राजस्थान की भाजपा सरकार ने मोदी की गारंटी की हवा निकाल दी है, क्योंकि मोदी ने चुनाव में राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमतें गुजरात और यूपी जैसे पड़ोसी राज्यों के समान करने की गारंटी दी थी, पर आज लेखानुदान में इसका जिक्र तक नहीं किया गया। यह दिखाता है कि मोदी की गारंटी पूरी तरह खोखली है। वैसे गारंटी शब्द ही मोदी ने कांग्रेस के कैंपेन से चुराया है। किसान विरोधी सोच को प्रदर्शित करते हुए भाजपा सरकार ने हमारी सरकार द्वारा शुरू किए गए पृथक कृषि बजट को समाप्त कर दिया है, जबकि वर्तमान बीजेपी सरकार के माननीय कृषि मंत्री ने पदभार संभालने के बाद हमारी इस पहल का स्वागत किया था। लेखानुदान में सीतापुरा से आंबाबाड़ी मेट्रो की डीपीआर की घोषणा करना बताता है कि 10 वर्ष पहले भी हमारी सरकार का विजन सही था। अगर पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने इसका काम बंद नहीं किया होता तो कम लागत में ही मेट्रो तैयार हो चुकी होती और आज जयपुर में बनी भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति नहीं बनती। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी अंतरिम बजट को लेकर दिया कुमारी को निशाने पर लेते दिखे। सर, ये अंतरिम बजट था, पूर्ण बजट था, चुनावी बजट था, क्या था? अंतरिम बजट में तो अमूमन पैसे का प्रावधान होता है। देखिए, ये इन्होंने गलत परंपरा यहाँ पर स्थापित करने की चेष्टा की है। केवल और केवल केंद्र ने जो अंतरिम बजट पेश किया है उसकी कॉपी पेस्ट की गई है, या हमारे समय में कांग्रेस की सरकार के समय जो भी घोषणा हुई थी उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था, उनकी बातें की गई हैं। अपना विजन कहीं भी इसमें नहीं है और वैसे भी ये दे भी नहीं सकते, क्योंकि जो इनकम फाइनेंस में रेवेन्यू है वो तो फाइनेंस रेवेन्यू तो है मुख्यमंत्री जी के पास में, बहुत मजे लेते हैं। और एक्सपेंडिचर है, फाइनेंस एक्सपेंडिचर है मैडम दिया कुमारी जी के पास में, तो ये सामंजस्य कैसे बैठेगा आप बताइए? आप कैसे मान के चलते हैं दोनों का सामंजस्य नहीं बैठ सकता ना। दिखा नहीं ना आपने, देखा ना आपने, हमने देखा, सबने देखा। और किरोड़ी लाल जी मीणा जी ने एक बार भी मेज नहीं थपथपाई, एक बार भी मुस्कुराए नहीं, एक बार भी हाथ नहीं खड़े किए, न हाँ किए। आधे से ज्यादा विधायक सो रहे थे, नींद ले रहे थे, उनको कोई उत्साह ही नहीं था, क्योंकि उनके लिए कोई बजट ये आया ही नहीं है। ये केवल मात्र इनको केवल एक लाइन में लेखानुदान मांगे और जो आगे का जुलाई तक का बजट था उसकी लाइन की बात करनी चाहिए थी। इतना लंबा चौड़ा भाषण पढ़ने की जरूरत नहीं थी। राजस्थान की भजन सरकार ने आते ही जिस तरह से पिछली सरकार की योजनाओं को अपने नाम का आमली जामा पहनाया है, जिस तरह से पिछली सरकार के फैसलों में छेड़छाड़ की है, उससे विपक्ष का गुस्सा 7वें आसमान पर है। गहलोत, डोटासरा और खाचरियावास समेत पूरे विपक्ष ने भजन सरकार को निशाने पर ले रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।